भक्तिर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। सूर्यवंश व्यापक गति पावा, अवध में राम देखो जन्मावा। सुंदर राजमहल अति प्यारा, दशरथ के बने राज दुलारा। सरयू तट पावन मिला, और कौशल्या सीमा। त्रेता युग में अवध में जन्म राम रघुनाथ। 14 वर्ष वनवास हुलीना, दानवता लंका क्षय कीना। रावण मार विजय श्री, और जनक जानकी साथ। अवध में वापस आ गए रामचंद्र रघुनाथ। परामर्श करने लगे और सावन व्यापक पाए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए राम रघुराय। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए और राम राज्य का शुभारंभ करने के लिए मार्गदर्शन लेने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम आप विजय तो हो गए हो, राम राज्य की स्थापना भी करोगे, लेकिन इस अयोध्या को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि शब्द भेदी बाण से मर गया श्रवण कुमार। अर्धा नाम के ऋषि का और श्राप अवध तैयार। जब तक हटे नहीं श्राप ये, राम राज नहीं होए। सबसे पहले इसका करो उपाय गति होए। पहले हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पहले श्राप को हटाने का प्रयास करो, वरना आप राम राज्य कर नहीं पाओगे। क्योंकि जिस गद्दी पर श्राप लगे तो राज वहां नहीं चलता है। श्राप लगा है अयोध्या को, और राम का सूरज उगता है। तो जब तक उगता रहे ये सूरज, पहले हटाओ श्राप। मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरु वशिष्ठ रामचंद्र रघुनाथ। कैसे हटे गुरुवर ये श्रापा, और उपाय बतलाओ न था। तब गुरु वशिष्ठ बोले, रक्षा बंधन के दिन और श्रवण देव पुजाए। सावन का है समापन, तो रक्षा फिर हो ही जाए। तो सारा भारत सारी अयोध्या पूजे श्रवण कुमार। तो श्राप हटेगा 1 वर्ष में, पूजा करो हर बार। चारों युग में जब तक भारत में श्रवण को पूजा जाएगा,
और घर घर में पूजो श्रवण कुमार, तो श्राप स्वयं हट जाएगा। श्रवण के माता पिता बैकुंठ में देखे पूजा रूप, अति प्रसन्न हो जाएंगे। श्रवण है ब्रह्म स्वरूप, शिव का ही स्वरूप श्रवण है। वही बने थे बाल और उनकी पूजा हो घर घर में, तो श्राप देंगे वो टाल। तो राज गद्दी पर बैठे रामा, राज तिलक गुरु वशिष्ठ करे माना। राम का दरबार है ये, और दिया आदेश सुनाए। रक्षा बंधन पर भारत और अयोध्या में घर घर श्रवण पूजने आए। जो नहीं श्रवण पूज नर कोई, और एकं वर्ष और कृपा राम नहीं होई। दुख पाएगा जो नहीं पूजे श्रवण कुमार, और राम आज्ञा हो गई पूज गए श्रवण कुमार। तो ऐसे भगवान राम ने अयोध्या के श्राप को राम राज्य से पहले एक आदेश, राम राज आज्ञा जारी करके मिटाया था। इसलिए कलियुग चल रहा है, रक्षा का बंधन व्यापक पाए। घर घर पूजो श्रवण कुमार को, तो कष्ट कभी नहीं आए। एक वर्ष तक कष्ट वहां पर कभी न आवे जान। जो पूजे श्रवण कुमार, तो कृपा करते हैं राम। इसलिए राम आज्ञा चली, और तब से श्रवण कुमार का पूजन रक्षाबंधन पर घर घर में होता है। पहले पूजता है श्रवण, फिर बंधती है राखी, और ऋषि तर्पण करते हैं साधु संत, तब बनती है भारत की सुंदर झांकी। तो सरयू तट पर ऋषि तर्पण करते राम भगवान, और श्रवण पूजे नर नारी, और रक्षा बंधन जान। तो रक्षा बंधन पर्व है प्यारा, और रक्षा करे श्रवण गति धारा। तो श्रवण कुमार की पूजन से भारत रक्षा होए, श्राप हटता है राज गद्दी का, और अवध में राम की जय जय होए। इसलिए उसी दिन जब भगवान राम ने राम राज्य प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, तो सबसे पहले बालिकाओं से श्रवण कुमार की पूजा हर दरवाजे हर घर में, और पूजो श्रवण कुमार। सारे कष्ट हट जाएंगे वर्ष में एक ही बार। जिस घर में श्रवण पूजे रिद्धि सिद्धि भंडार, कभी दरिद्र नहीं आता है, बोले गुरु वशिष्ठ संवाद। तब से ही घर घर पूजे और भारत श्रवण कुमार। कलयुग में भी पूज लो तो शक्ति मिले अपार। ये अति पर्व रक्षा का बंधन, और घर घर प्रकट होए रघुनंदन। रघुनंदन श्री राम की कृपा के बन जाओ पात्र। घर घर रक्षा बंधन पर पूजो श्रवण कुमार। इसलिए श्रवण कुमार भगवान शिव का ही रूप है। अर्धा नाम के ऋषि की कोई संतान होती नहीं थी, और सूत जी महाराज किया राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा गुरु पूर्णिमा को श्रवण कर रहे थे। सुन सुनते कथा गुजर गए, और 7 दिन व्यापक गति पाए। अंधे अंधी ऋषि श्रवण के माता पिता बार बैठ सुन पाए। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो अर्धा नाम के ऋषि थे, उन्होंने भी वो कथा श्रवण की। दशरथ वापस राजमहल में चले गए चुपचाप।
और अर्धा नाम के ऋषि पहुंच गए सूत जी के खुद पास। कहा महाराज हमने भी कथा सुनी नारायण की, सत्यनारायण की कृपा हो गई, क्या पुत्र जन्मे पारायण की। अर्धा ऋषि ने देखा भाग और हो गए वह चुपचाप। कहा बैठो मुनिवर आश्रम में, थोड़ी देर करेंगे बात। योग बल से कैलाश पर और पहुंचे सूत महाराज, और दोपहरी का समय था और भोजन था तैयार। भोजन की तैयारी हो रही थी। महादेव और पार्वती ने जब सूत जी महाराज को देखा तो पूछा, क्या संकट है सूत जी, जो दोपहर कैलाश पे आए? महाराज सत्यनारायण झूठा होगा और कृपा करो शिवताए। क्या बात है महाराज। राजा दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म के लिए सूत जी महाराज की कथा को मैं सुना रहा था। एक अर्धा नाम के ऋषि थे, अंधे थे। दोनों स्त्री पुरुषों ने वो कथा मेरे आश्रम के बाहर बैठकर सुन ली। 100 जन्मों तक उनके भाग्य में किसी भी तरह का कोई पुत्र लिखा हुआ नहीं। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा झूठी होगी और मैं बड़ा व्याकुल हूं। तब कहा व्याकुलता छोड़ो ऋषिवर, पुत्र जन्म हो जाएगा, सत्यनारायण झूठे नहीं होंगे और शिव ही जन्म वहां जाएगा। समय आपने दिया नहीं और कितने वर्ष हो बाल, और एक समय उस बाल का अपने आप हो काल। दशरथ के हाथ से मरे पुत्र और श्राप लगेगा भारी, और राम जन्मेंगे अयोध्या, करो राम राज तैयारी। वापस ऋषि आश्रम पर आवा, बोले ऋषि से पुत्र जन्मावा। जाओ अंधे अंधी तुम भी, पुत्र जन्मेगा ताय, और कावड़ में तुम्हें यात्रा 4 धाम करवाए। पर आगे का इतिहास हम बता नहीं तुझे पाए, हानि लाभ जीवन मरण रक्षक हैं रघुराय। जाओ तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हें 4 धाम की यात्रा कावड़ में करवा दे। उसके बाद क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में। अति प्रसन्न अर्धा ऋषि महतारी, और पहुंचे झोपड़ी करी तैयारी। राम जन्म हो गया अवध में, और श्रवण जन्म हुआ ताय, और बालक देख के अंधे मात पिता मन ही मन मुस्काए। आखिर बालक हुआ बड़ा, कावड़ लई बनाए, 4 धाम की यात्रा और माता पिता करवाए। एक दिन बालक गुजरा अवध से, और कावड़ रखी चुपचाप, माता पिता को लगी हुई थी जोर जोर से प्यास। पानी लेने बालक जब गया कुंड के पास, और राजा दशरथ का वहां वन में हुआ प्रवास। मारा तीर मर गया बाल, और आया काल तत्काल, और प्यास प्यास पानी पानी चिल्लाते रहे, तो आया दशरथ पास। पानी पी लो बालक, मेरे हाथ से मारा गया तुम्हार, क्षमा मांगते हैं दशरथ कृपा करो ऋषि। शाप दिया राजा दशरथ को, और तू भी पुत्र मोह में मर जाएगा। हम तो अब मरने वाले हैं, पर तेरा काल पुत्र मोह में आएगा। तब से राज गद्दी अयोध्या लगा हुआ है श्राप,
आज तलक कलयुग में भी अवध पे लगा गद्दी पे, राज गद्दी पर आज भी कलयुग में भी श्राप है। इसलिए जो भी राजा भारत का बने या अयोध्या का बने तो उसे उस श्राप से मुक्ति के लिए घर घर में राज आज्ञा जारी करवाना चाहिए कि भाई श्रवण कुमार का पूजन भारत में घर घर में हो। यदि कलयुग के राजाओं को अपनी राजगद्दी का श्राप हटाना हो तो श्रवण कुमार की पूजा करवाएं, अन्यथा उनकी गद्दियां सुरक्षित नहीं है। किसी भी समय राजताज और देखो होवे भंग, या तो पुत्र हो ही नहीं और नहीं पुत्र के संग, या तो उन राजाओं के पुत्र होंगे ही नहीं जो अयोध्या के राजा बनेंगे, और हो भी गए तो वो राजगद्दी सुरक्षित नहीं है। इसलिए भगवान गुरु वशिष्ठ वाणी में फरमाते हैं कि रक्षाबंधन पर राज आज्ञा न भी हो तब भी भारत के हर नर नारी को श्रवण कुमार का पूजन करके अपने परिवार का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का कल्याण अवश्य करना चाहिए, जिससे 1 वर्ष तक वह श्राप मुक्त रहता है। जाओ कथा पूरी हुई, सुने सुनाए कोय, श्रवण पूजो रक्षाबंधन पर तो मंगल भारत होए। दंगल फिर नहीं होता है, मंगल होते काम, कृपा राम की हो जाती है, कृपा श्रवण भगवान। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।